आज हम जिस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द साइलेंट सी। वेब सीरीज के शुरुआत में हमें डॉक्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पे एक मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रही होती है और फाइनली वो उसे डिकोड कर लेती है जिसमें लिखा होता है फाइंड लूना। ये मैसेज उसके बहन ने उसे भेजा होता है। ये वो समय है जब दुनिया से लगभग पानी खत्म हो गया, सिर्फ 40% पानी ही शेष है और वो भी अगले 10 साल में खत्म हो जाएगा। सारे नदी, तालाब, समंदर सूख चुके हैं। अब जो पानी बचा है वो भी पीने लायक नहीं है, इसलिए वहाँ की कुछ कंपनियां पानी शुद्ध करके उसे बेचती है और जिसकी भी पानी की गुणवत्ता अच्छी होती है उसे A, B और C ग्रेड मिलता है। पानी की कमी की वजह सारे देश में वर्टिकल फार्मिंग की तरफ मुड़ चुके हैं क्योंकि इसमें काफी पानी कम लगता है। पानी की कमी के कारण पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से देश के लोग वहाँ की सरकार से काफी नाराज थे। अब हमें यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डॉक्टर सॉन्ग को मिलने आया है। डॉक्टर सॉन्ग एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी, पर अब वो एथोलॉजिस्ट का काम देखती है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पृथ्वी के बाहर भी क्या जीवन है उस पर शोध करते हैं और एथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इंसान और जानवर की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका विकास कैसे हुआ, इस पे शोध करते हैं। अब ये आदमी डॉक्टर सॉन्ग को एक मिशन पे चलने के लिए बोलता है। तब वो पूछती है कि कौन सा मिशन, तो वो बताता है कि बले स्टेशन जो कि चांद पे वहाँ जाना है। ये वही स्टेशन है जहाँ सॉन्ग की बहन मारी गई थी, इसलिए वहाँ जाने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन डॉक्टर सॉन्ग एक स्पेस रिसर्च सेंटर पहुँचती है जहाँ और भी लोग होते हैं जो कि उसके साथ इस मिशन पे जाने वाले हैं। अब जो इस मिशन का बॉस है उसके साथ उन सबकी मीटिंग होती है जहाँ इन्हें उस मिशन की जानकारी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि पिछली बार जो उस स्टेशन पे गए थे वहाँ रेडिएशन होने के वजह से लोग मारे गए थे और मिशन फेल हो गया था। अब तुम्हें वहाँ जाकर एक सैंपल लेके आना है क्योंकि बले स्टेशन अब बंद होने वाला है। जैसे ही तुम चांद पे लैंड करोगे तुम्हारे पास 24 घंटे हो गए। वहाँ तुम्हें एक कैप्सूल मिलेगी जिसपे वो सैंपल है, पर उसे काफी संभल कर तुम्हें लाना पड़ेगा क्योंकि अगर वो टूटा या कुछ गड़बड़ हुई तो उसका नुकसान हो सकता है। तब डॉक्टर सॉन्ग पूछती है कि वो क्या है जो हमें लाना है, इतने कम तापमान में ही क्यों। तब बॉस उसे टाल देती है। अब उन्हें स्पेस स्टेशन का नक्शा दिखाया जाता है और बताया जाता है वो कैप्सूल आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। सब कैप्सूल नहीं मिले तो भी चलेगा, कम से कम एक तो भी कैप्सूल तुम्हें लेकर आना है। अब उस पर डॉक्टर सॉन्ग पूछती है कि हमें जानकारी और चाहिए। तब उन्हें बताया जाता है कि हमारे पास भी इतनी ही जानकारी है। अब ये सब लोग स्पेस रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं और यान में बैठते हैं। ये टोटल 11 लोग होते हैं। डॉक्टर सॉन्ग, एक डॉक्टर, 2 पायलट, कुछ इंजीनियर्स और कुछ अनुभवी एस्ट्रोनॉट और इनका सबका कप्तान होता है हैन। अब ये सब टेक ऑफ करते हैं और स्पेस में सुरक्षित पहुंचते हैं। अब को पायलट पूछता है कि मुझे जानना है कि आखिर बले स्टेशन पे क्या हुआ था और वहाँ लोग कैसे मारे गए, पर किसी के पास जानकारी नहीं होती। अब ये सब चांद की कक्षा में पहुँचते हैं, पर तभी उनके स्पेस क्राफ्ट से एक बोल्ट निकल जाता है जिसकी वजह से स्पेस क्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकता है। तब कप्तान पूछता है लैंडिंग कक्षा में पहुंचने कितना टाइम लगेगा। तब पायलट बताता है कि 7 मिनट। तब कप्तान बोलता है स्पेस क्राफ्ट रिलीज करो। तब पायलट बोलता है कि ऐसा किया तो दिशा बदल जाएगी, स्पेस क्राफ्ट एंट्री पॉइंट से काफी दूर उतरेगा। तब कप्तान बोलता है कि हमें लैंड करना ही होगा। अब पायलट स्पेस क्राफ्ट को रॉकेट से अलग कर देता है, पर स्पेस क्राफ्ट का इंजन चालू ही नहीं होता और स्पेस क्राफ्ट तेजी से चांद की तरफ उतरता है। इन्हें लगता है कि स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो जाएगा और वह नहीं बचेंगे, पर स्पेस क्राफ्ट चांद की एक खाई में आकर लटक जाता है। अब स्पेस क्राफ्ट में सभी लोग सुरक्षित थे, पर एक मेंबर घायल हो जाता है। अब ये सब स्पेस क्राफ्ट से बाहर आते हैं और इनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुका होता है जिसकी वजह से वो पृथ्वी पे संपर्क नहीं कर सकते। ये सब बले स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर उतरते हैं और सब वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी इनका एक स्पेस क्राफ्ट खाई में गिर जाता है और अब इनके पास कुछ नहीं बचा। अब ये सब बले स्टेशन तरफ निकल पड़ते हैं, पर होंग जो कि घायल है उन्हें चलते नहीं बनता और वह मर जाते हैं। अब इन सबका ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला होता है, पर जैसे तैसे वह बले स्टेशन पहुंचते हैं और लाइफ सपोर्ट से खुद को अटैच करते हैं जिससे उनके ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाती है और वह सब बच जाते हैं। अब कप्तान बोलता है कि हमें पावर रिस्टोर करना चाहिए जिसके लिए उन्हें कमांड सेंटर तक पहुंचना होता है। अब वो आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें वहाँ एक बॉडी दिखती है। कप्तान बोलता है कि इसके पहचान करो, पर पता नहीं चलता कि वो कौन है। तब डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लग रहा है मानो इसकी मौत डूबने से हुई है। तब सब उसका मजाक उड़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सब डिस्कस करते हैं कि आदमी कहाँ का होगा।
तब एक मेंबर बोलता है शायद RX कंपनी का होगा। RX स्पेस माइनिंग एंड प्लानिटरी डेवलपमेंट कंपनी होती है जो कि ग्रहों से मिलने वाली चीजों को ज्यादा दाम में बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाती है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेशन काफी बड़ा होता है, इसलिए ये सब लोग समझ नहीं पाते आखिर यहाँ होता क्या होगा। अब काफी अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ रेडिएशन लेवल नॉर्मल है। तब डॉक्टर सॉन्ग को एहसास होता है कि हमें जो मौत की वजह बताई गई थी वह सच नहीं थी। तब डॉक्टर हॉन्ग पूछती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि सॉन्ग कहती है कि हाँ, बाहर की लाश देखी, उस पे साफ लगता है कि उसकी मौत रेडिएशन से नहीं हुई है बल्कि पानी में डूबने से हुई है। तभी कप्तान वहाँ आता है, उन्हें कमांड सेंटर की तरफ चलने के लिए बोलता है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेशन काफी बड़ा होता है, इसलिए सब लोग समझ नहीं पाते आखिर यहाँ होता क्या होगा। अब काफी अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ रेडिएशन लेवल नॉर्मल है। तब डॉक्टर सॉन्ग को एहसास होता है कि हमें जो मौत की वजह बताई गई थी वो सच नहीं थी। तब डॉक्टर हॉन्ग पूछती है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो सॉन्ग कहती है कि हाँ, बाहर की जो लाश देखी उससे लगता है कि उसकी मौत रेडिएशन से नहीं हुई बल्कि पानी में डूबने से ही हुई है। तभी कप्तान वहाँ आता है, उन्हें कमांड सेंटर की तरफ चलने के लिए बोलता है। पर डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि हमें सबसे पहले उस बॉडी का पोस्टमार्टम करना होगा ताकि पता चले कि उसकी मौत कैसे हुई, क्योंकि यहाँ सभी जगह रेडिएशन लेवल नॉर्मल है, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर कप्तान मना कर देता है। अब ये सब कमांड सेंटर पहुंचते हैं और मेन पावर सप्लाई चालू कर देते हैं। अब जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है वह सारे चेम्बर्स का रेडिएशन लेवल चेक करता है, पर सब नॉर्मल होता है। पर अब भी वह लोग पृथ्वी से कांटेक्ट करने में असमर्थ होते हैं। तब कप्तान कहता है कि रेस्क्यू टीम को आने के लिए समय लगेगा, इसलिए हमें मिशन में फोकस करना चाहिए। जैसे कि वहाँ सब नॉर्मल है, इसलिए सब अपना सेफ्टी हेलमेट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल देते हैं। डॉक्टर हॉन्ग्स कहती है हमें यहाँ लोग कैसे मरे वो जानना चाहिए। तब कप्तान हैन कहता है हमें यहाँ एक मिशन पे भेजा गया, ना कि लोगों की मौत की वजह ढूंढने के लिए। अब वो लोग उस पूरे स्टेशन पे एयर प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब ये सब उस स्टेशन का नक्शा देखते हैं ताकि पता कर सके कहाँ क्या है, पर बहुत सी चीजें उन्हें समझ नहीं आती। अब कप्तान पूछता है कि सैंपल स्टोर करके कहाँ रखा गया होगा, तो वो बताता है कि स्टोरेज के 2 कमांड सेंटर काफी नजदीक है। तब कप्तान बोलता है कि हम सब 3 टीम में बढ़ जाते, कुछ लोग स्टोरेज 1, 2 और 3 में बढ़ जाएंगे। तब डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि कैप्सूल के मिलते ही सबसे पहले थर्मा रेगुलेटर चेक करना होगा। अगर कैप्सूल का तापमान काफी कम होगा तो स्टेटस पे हमें ग्रीन लाइन दिखेगी और उस पे लाल लाइन दिखे तो उसे छूना मत। तब कप्तान बोलता है कि मिला हुआ सैंपल अजीब लगे तो डॉक्टर सॉन्ग को सूचित करे। अब सब लोग अलग अलग टीम में अलग अलग स्टोरेज की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हमें कप्तान और उसके टीम को देखते हैं जो कि स्टोरेज 3 तक पहुंच गए हैं, पर वो दरवाजा नहीं खुलता। तब वो उसे हाथ से खोलने की कोशिश करते पर दरवाजा नहीं खुलता। तब डॉक्टर हॉन्ग्स टॉर्च के चेक करती बोलती है कि कुछ तो फंसा है। तभी कप्तान जोर से दरवाजा खोलता है तो काफी सारी लाशें दिखाई देती है। तब डॉक्टर हॉन्ग्स डॉक्टर सॉन्ग को वहाँ की हालात दिखाती है और कहती है ऐसा लग रहा है मानो सब डूब के मरे हो। अब डॉक्टर सॉन्ग कप्तान से बोलती है कि अगर हम अब भी इसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते तो उन सभी को डेटाबेस तो चेक कर सकते हैं जिससे पता चले कि क्या हुआ था। कप्तान मना कर देता है। अब हमें 3 लोगों की टीमों को दिखाते हैं जो स्टोरेज 2 में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सब कुछ लाल होता है, वहाँ कोई सैंपल नहीं होता, मतलब इनसे पहले वहाँ कोई आया था। तभी उन्हें वहाँ एक लाश दिखती है, उसके पास एक सैंपल पड़ा होता है। तब को पायलट उसे लेने की कोशिश करता है पर वह खाली होता है। इस दरमियान उस डेड बॉडी कुछ पानी की बूंदे निकल कर को पायलट की आंखों में चली जाती है और दूसरी तरफ स्टोरेज 1 जहाँ कप्तान और उसकी टीम पहुंची है वहाँ भी ये सब कुछ बिखरा होता है। डॉक्टर हॉन्ग्स कहती है यहाँ भी पहले कोई आ चुका है। अब दोनों टीम को कोई सैंपल नहीं मिलता और डॉक्टर सॉन्ग की टीम जहाँ जाती है वहाँ उन्हें और भी एक बायो सिग्नल मिलता है, मतलब उनके अलावा भी वहाँ कोई है और वो चीज मूव करती है। तब पायलट कहता है कि मैं जाकर चेक करता हूँ, तुम यहीं रुको। अब को पायलट और सॉन्ग वहाँ पर रुकते हैं, पर को पायलट सॉन्ग को बोलता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। इसलिए वह डॉक्टर सॉन्ग को बोलता है कि तुम लैब जाकर चेक करो। डॉक्टर सॉन्ग लैब की तरफ जाती है और इधर को पायलट वहाँ एक स्टोरेज रूम होता है, वहाँ चुपके से जाता है और स्टोरेज रूम अंदर से बंद कर लेता है। वो वहाँ सैंपल ढूंढने आया था पर वहाँ भी सैंपल खाली होता है और वो
कहता है कि वाकई में ये स्टेशन मनहूस है, और तभी उसका टॉर्च एक टेबल के नीचे गिरता है और उसे उठाने के लिए जब नीचे झुकता है तो उसका टॉर्च ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, टॉर्च को लेने के लिए हाथ टेबल के नीचे डालता है, तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब दूसरी तरफ हम उस क्रू मेंबर को देखते हैं जिसकी आंख में पानी गया था। उसके शरीर में काफी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉक्टर सॉन्ग लैब की तरफ जा रही होती है, पर तभी उसे एक क्रू मेंबर कांटेक्ट करता है और आप कहाँ हो और को पायलट कहाँ है, क्योंकि मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तब डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि वो एक स्टोरेज रूम में है और मैं यहाँ छानबीन कर रही हूँ, पर वो सच नहीं बताती कि वो लैब की तरफ गई थी। अब क्रू मेंबर जल्दी से उसे को पायलट के पास जाने को बोलता है। अब हम यहाँ को पायलट को देखते हैं जिसे टेबल के नीचे एक कैप्सूल मिलता है और वो सैंपल पानी से भरा होता है। तब को पायलट सोचता है कि ये कौन सा सैंपल है जिसके लिए हमें भेजा गया है। अब डॉक्टर सॉन्ग भी उस स्टोरेज रूम तक आ जाती है और तभी को पायलट को सैंपल हाथ में लिए हुए स्टोरेज रूम से बाहर आने की कोशिश करते हुए देखते हैं, पर तभी उसे अंदर कोई खींच लेता है जिससे डॉक्टर सॉन्ग काफी डर जाती है। तब वो भी स्टोरेज रूम के अंदर जाती है तो को पायलट की बॉडी उसे लटके हुए मिलती है और अचानक से उसकी बॉडी नीचे गिरती है और वो मर जाता है। अब डॉक्टर सॉन्ग टेबल के नीचे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है, पर कोई नजर नहीं आता, पर साफ है कि स्पेस स्टेशन में और भी कोई है। अब इनके टीम का साथी वापस आता है और वो कप्तान को इन्फॉर्म करता है कि अब वो सब लोग वहाँ आते हैं। कप्तान डॉक्टर सॉन्ग से पूछता है कि तुम इसके साथ क्यों नहीं थी। तब वो बताती है कि मैं बाहर की छानबीन कर रही थी। तब कप्तान डॉक्टर हॉन्ग को पूछता है कि क्या सच में इसकी मौत नेचुरल हुई है। तब डॉक्टर हॉन्ग्स बोलती है इसकी गले की हड्डी टूटी है और हाथ पैर की भी, अगर ये ऊपर से नीचे गिरा होगा तो इतना फ्रैक्चर नहीं होता। अब ये सब कमांड रूम में जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम उस क्रू मेंबर को देखते हैं जिसकी आंख में पानी गया था। इसका नाम होता है सुचान। उसके बॉडी में से कुछ बदलाव होने लगते हैं और वो बहुत सारा पानी उल्टी करने लगता है। ये बहुत अजीब होता है। अब कप्तान से कांटेक्ट किया जाता है और उसे बताया जाता है कि सुचान को कुछ हो रहा है। सुचान के मुख से बहुत सारा पानी निकल रहा होता है। अब ये डॉक्टर हॉन्ग को कांटेक्ट करते हैं। तब वो बताती है कि मेरे आने तक कोई पास मत जाना। अब सारे मेंबर्स सेफ्टी सूट पहन लेते हैं और डॉक्टर हॉन्ग्स भी वहाँ पहुँच जाती है और सुचान को चेक करती है, पर अब भी उसके मुख से पानी निकल रहा होता है, इसीलिए वो उसके गले में चीरा मारती है, पर वहाँ से भी पानी निकलना शुरू होता है। मतलब अब इसके बॉडी में ब्लड बचा ही नहीं था। अब कप्तान और डॉक्टर सॉन्ग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी यह हालत देखकर वो भी काफी अजीब महसूस करते हैं। अब यहाँ उसकी मौत हो जाती है, मानो वह पानी में डूब कर मर रहा हो। डॉक्टर हॉन्ग्स कप्तान को बोलती है कि यह काफी खतरनाक था, इसकी मौत कैसे हुई ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सब खतरे में आ सकते हैं। अब हम डॉक्टर सॉन्ग्स और हॉन्ग्स को लैब में देखते हैं। कप्तान बोलता है कि कितना टाइम लगेगा पोस्टमार्टम में। अब डॉक्टर हॉन्ग्स बोलती है कि 2 घंटे, पर मौत की वजह जानने के लिए और भी ज्यादा समय लगेगा क्योंकि हमें और भी लाशों का टिश्यू लेने पड़ेंगे। अब डॉक्टर सॉन्ग और एक क्रू मेंबर लाशों के टिश्यू लेने के लिए जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ कप्तान और उसकी टीम को देखते हैं जो ये पता लगाने गए हैं कि वो कौन है जिसने पायलट को मारा था। तभी उन्हें अपने गैजेट में एक बायो सिग्नल मिलता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, पर वो ऊपर से निकल जाता है। अब ये सब उसका पीछा करते हैं, पर आगे जाने का दरवाजा बंद होता है, इसीलिए ये वापस कमांड सेंटर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ इंजीनियर उन्हें बताता है कि कंप्यूटर चालू करने के लिए हमें पूरा सिस्टम रिबूट करना होगा, जिसके लिए किसी एक को नीचे जाकर इक्विपमेंट स्विच करना होगा क्योंकि लिफ्ट बंद है, इसलिए नीचे रस्सी से जाना होगा। तब कप्तान वहाँ जाने के लिए रेडी होता है। अब डॉक्टर सॉन्ग भी लैब पहुँचती है। अब डॉक्टर हॉन्ग्स उसे बताती है मरने वालों की बॉडी में पानी का लेवल इतनी तेजी से बढ़ा जिसके कारण उनकी मौत हुई है। तब डॉक्टर सॉन्ग बोलती है मतलब उनकी मौत ऐसे हुई मानो वो सब डूबकर मरे हो, इतना पानी आखिर आया कहाँ से, तुमने क्या कभी ऐसा देखा है। अब डॉक्टर सॉन्ग ने जो लाशों से सैंपल कलेक्ट किए थे उसका एनालिसिस करती है, पर कोई बैक्टीरिया या वायरस नजर नहीं आता। तभी डॉक्टर सॉन्ग उसे सुचान का ब्लड सैंपल देती है जिसमें पानी ज्यादा होता है। डॉक्टर सॉन्ग कहती है कि ये पानी है फिर भी अलग है। तब क्रू मेंबर बोलता है कि मतलब, तब वो बताती है कि ये पानी तो है पर इसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं है और ये सादे पानी के मुकाबले काफी कम तापमान में जम जाता है। ये -80 डिग्री तापमान में ही ये जम गया और तापमान के कम होते ही इसकी सक्रियता भी कम हो गई है। और पोस्टमार्टम में पता चला कि इसकी मौत फेफड़ों में पानी भरने से हुई है और ऐसा तब होता है जब कोई डूब कर मरा हो। और एक खास बात, जब तक वो जिंदा था पानी उसके शरीर में बढ़ रहा था, पर जैसे ही
वो मरा, पानी और नहीं बढ़ा। मतलब अगर कोई संक्रमित हो तो ये तेजी से बढ़ता है, लेकिन उस इंसान के मरते ही गतिविधि रुक जाती है। तब डॉक्टर हॉन्क्स पूछती है कि मतलब ये पानी किसी तरह का वायरस है। अब हम कप्तान को देखते हैं जो कि अपने पुराने दिन को याद करता है। यहाँ हमें दिखाते हैं कि कप्तान की बेटी हॉस्पिटल में होती है, वह चल नहीं सकती। तब डॉक्टर कहती है कि जिस कंडीशन का पानी हमें इस वक्त मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे और वह शायद कभी चल नहीं पाएगी, और यही कारण होता है कि वह इस मिशन पे खास तौर पे आया है। अब अगले सीन में हम कप्तान और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो कि कप्तान को रस्सी से जरिए नीचे उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब कप्तान नीचे उतरता है। अब कंप्यूटर इंजीनियर बोलता है कि वहां पहुंचने पे आपको मैकेनिज्म की पावर दिखेगी। जब आप उसे ऑफ करेंगे तो मैं प्रोटोकॉल रिवाइज करना शुरू कर दूंगा और रिवाइज होते ही आप पैनल को बदल सकते हैं। जब मैं सिग्नल दूंगा पर तभी लिफ्ट अचानक से शुरू हो जाती है। तब पायलट बोलता है कि कप्तान जल्दी से वहां से हट जाओ। अब लिफ्ट काफी तेजी से ऊपर की तरफ आती है पर कप्तान अपने आप को बचा लेता है। अब ये सब सोचते हैं कि लिफ्ट तो काम नहीं कर रही थी, फिर अचानक से चालू कैसे हो गई। अब ऊपर से एक रस्सी नीचे छोड़ी जाती है। अब कप्तान उससे अपने आप को बांध लेता है। तब कप्तान बोलता है कि जल्दी से एक रस्सी दो, क्योंकि अब वो लिफ्ट काफी तेजी से ऊपर से नीचे आ रही होती है। तभी कप्तान का साथी रस्सी भेजता है जिससे कप्तान बच जाता है, पर उसकी ऑक्सीजन में खराबी आ जाती है। पर फिर भी वो अपना काम करता है और वो पैनल को बदल देता है। अब इधर सिस्टम रिबूट हो जाता है। अब कप्तान का ऑक्सीजन लेवल खत्म होना शुरू हो जाता है और वो वहीं गिर जाते हैं, पर कप्तान के साथी उसे बचा लेते हैं। अब कप्तान ठीक होता है। अब कप्तान और सब लोग कमांड रूम में पहुंचते हैं। कहते हैं कि क्या अब हम पृथ्वी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब कंप्यूटर इंजीनियर कहता है कि अभी हम सिग्नल नहीं भेज पा रहे हैं। तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है जो कि स्पेस स्टेशन के बाहर से आ रहा होता है और पायलट बोलता है कि अब ये स्टोरेज 3 की तरफ जा रहा है, मतलब हमारे अलावा भी कोई है और ये वही है जिसने को पायलट को मारा था। अब ये सब उस सिग्नल की तरफ चल देते हैं और स्टोरेज 3 में पहुंचते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब कप्तान वहाँ रखी को पायलट की लाश दिखता है तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो समझ जाता है कि ये RX कंपनी का जासूस था जो सैंपल चुराने आया था। अब पायलट बोलता है कि मुझे पहले से ही अजीब लग रहा था, पर उस घुसपैठिए ने इसे ही क्यों मारा। अब कप्तान पूछता है क्या अब धरती पे बॉस से कांटेक्ट हो सकता है। तब कंप्यूटर इंजीनियर कहता है कि हाँ हो सकता है। अब कप्तान बॉस से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें से एक जासूस था। तब बॉस पूछती है कि क्या और भी जासूस है इसमें शामिल। तब कप्तान बोलता है कि हाँ हो सकता है। तब बॉस बोलती है कि हमें उस दूसरे जासूस को ढूंढना जरूरी है जिसने वो सैंपल लिया है, क्योंकि ये सैंपल हमारे लिए बहुत जरूरी है जिससे तुम्हारी बेटी की जान बच सकती और हम सबकी। तब कप्तान बॉस को लेवल 1 का एक्सेस मांगता है और यहाँ हम बॉस और उसकी बेटी की तस्वीर भी देखते हैं। अब दूसरी तरफ हम डॉक्टर सॉन्ग को देखते हैं जो लूनर वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट करती है। वो अपने ब्लड की कुछ बूंदे उस पानी में डालती है, पर तभी वो पानी काफी तेजी से विभाजित होना शुरू हो जाता है। पर तभी डॉक्टर हॉन्क्स एक स्प्रे मारती है जिससे पानी विभाजित होना बंद हो जाता है, क्योंकि अब वो एक्टिव नहीं रहा। अब दूसरी तरफ हम कप्तान और उसकी टीम को देखते हैं जो उस जासूस को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी डॉक्टर सॉन्ग भी वहां आ जाती है और कप्तान को पूछती है कि हम यहाँ जो सैंपल लेने आए हैं क्या वो पानी है और क्या ये तुम जानते थे। कप्तान को पहले से ही बॉस ने इस लूनर वाटर की जानकारी दी थी। तब एक क्रू मेंबर पूछता है कि चांद पे सच में पानी है। तब कप्तान कहता है कि हाँ मुझे ये बॉस ने बताया था कि चांद पे पानी मिला है और अगर हमारी रिसर्च कामयाब रही तो हम पूरी दुनिया को बचा लेंगे। तब डॉक्टर सॉन्ग पूछती है कि जानकारी हमसे क्यों छुपाई। तब वो बताता है कि अगर पहले ही सबको बता देते तो ये जानकारी लीक हो जाती और कुछ भी हो सकता था। तब डॉक्टर सॉन्ग बताती है कि ये वही पानी है जिसने बले स्टेशन पे सबकी जान ली है, क्योंकि ये पानी विभाजित होता है और सुचान भी इसी पानी के कांटेक्ट में आ गया था। लूनर वाटर एक वायरस की तरह काम करता है और इंसान के मरने तक पानी का विभाजन होते रहता है। तब कप्तान पूछता है कि सच में ऐसा है। तब डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि हाँ, और इसी वजह से धरती पे इस लूनर वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर इसे कमर्शियलाइज करना चाहते हैं। तब कप्तान कहता है कि ये तो अच्छी बात है। अब डॉक्टर सॉन्ग और कप्तान लेवल 1 रूम में जाते हैं जहाँ सारा डेटाबेस होता है। ये पता लगाने आए हैं कि हुआ क्या था। ये सारी जानकारी उस डेटाबेस में होती है। अब कप्तान को नीचे में एक तहखाना दिखता है जहाँ काफी पौधे लगे होते
जाते हैं और अब यहाँ एपिसोड 3 और 4 खत्म होता है। अब आगे हम देखते हैं कि कप्तान की पूरी टीम भी वहाँ आ जाती है, जो उन पौधों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चांद पे पेड़ पौधे उगना इम्पॉसिबल होता है। डॉक्टर हॉन्स पूछती है कि ये सब कैसे हुआ होगा। तब कप्तान बोलता है कि ये जानने के लिए हमें नीचे जाना होगा। अब इवान और उसका साथी नीचे जाते हैं। कप्तान बोलता है कि कुछ भी हो तो तुरंत कांटेक्ट करना। अब ये दोनों नीचे पहुंचते हैं, जहां उन्हें काफी सारे पौधे नजर आते हैं और एक स्टोरेज रूम भी। अब वो कप्तान को खबर करते हैं और वो सब नीचे आ जाते हैं। अब ये डिस्कस करते हैं कि आखिर उन पौधों का यहाँ लगाया किसने होगा। ये बहुत अजीब है। अब ये सब स्टोरेज रूम में पहुंचते हैं, जहाँ काफी सारे सैंपल होते हैं। वो सब के सब भरे हुए होते हैं, मतलब ये सभी सैंपल अच्छी हालात में होते हैं। अब डॉक्टर हॉन्स को वहाँ लूनर वाटर का एक कैप्सूल दिखता है जो कि फट चुका होता है। अब वो बोलती है कि इतने से पानी में इतने पौधे कैसे उगे, समझ नहीं आता। तब रिसु बोलता है कि अगर हम इस पानी को धरती पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर कभी पानी की कमी नहीं होगी। तब सूंग बोलती है कि अगर हम इसे कंट्रोल कर पाए तो। अब कप्तान कुछ लोगों को उस एरिया की तलाशी लेने के लिए बोलता है और कैप्टन डॉक्टर सूंग सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ हम 3 लोगों की टीम को देखते हैं जो उस एरिया को सर्च कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को कैप्सूल मिलता है। तभी वहाँ झाड़ियों में उन्हें कोई होने का एहसास होता है। अब यहाँ स्टोरेज रूम में ये लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें दूसरी टीम की आवाज सुनाई देती है। ये लोग किसी चीज को देखकर भाग रहे होते हैं। अब कप्तान और बाकी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक मेंबर घायल पड़ा हुआ दिखता है, जिसका हाथ टूटा हुआ होता है। और अब हम यहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसने कैप्सूल के साथ उस मेंबर का हाथ भी उखाड़ा होता है। अब वो लड़की सैंपल लेती है और टूटे हुए हाथ को नीचे फेंक देती है और को पायलट उस पे फायर करता है, जिससे उसके हाथ से सैंपल गिर जाता है और वो झाड़ियों में छुप जाती है। अब जिसका हाथ टूटा था वो वहीं मर जाता है। अब ये सब उस लड़की को शूट करते हैं, पर वो इतनी फास्ट होती है कि वह वहाँ से पलक झपकते ही जगह से दूसरी जगह भाग जाती है। अब यहाँ एक गोली गैस के पाइप को भी लगती है और वो लीक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ हम उस लड़की को देखते हैं, पर वो वहाँ से ऊपर की तरफ भागती है। तब कप्तान ईटू को बोलते हैं कि वो ऊपर आ रही है, संभलो। पर वो इतनी फास्ट आती है कि ईटू को जोर से धक्का मार कर भाग जाती है। अब नीचे एक कैप्सूल फट जाती है और उसका पानी बड़ी तेजी से विभाजित होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर सूंग बोलती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अब वो सब बड़ी तेजी से वहाँ से निकलते हैं और तहखाने के दरवाजे को लॉक कर देते हैं। अब यहाँ ईटू बेहोश पड़ा होता है। ये उसे लेकर लैब में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर सूंग बोलती है कि इसके फेफड़े में ब्लड भर चुका है, इसीलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उसे खून चाहिए होता है जो रिसुक उसे देता है। अब बोमसू बोलता है इसका मतलब कि को पायलट को भी उसी लड़की ने मारा था। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब पायलट बोलता है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रही है और हमें मारना क्यों चाहती है। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि मुझे लगता है कि उसे लूनर वाटर चाहिए, क्योंकि वो हमें वहीं दिख रही है जहाँ लूनर वाटर है, वो भी हमारी तरह उसके पीछे है। कप्तान बोलता है कि क्या वो सर्वाइवर है। तब डॉक्टर हॉन्स बोलती है कि कैसे हो सकता है, कोई 5 साल तक चांद पे कैसे जिंदा रह सकता है, और वो एक छोटी सी बच्ची थी। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि हाँ, वो छोटी बच्ची है जो अपनी चीज किसी को नहीं देना चाहती। तब कप्तान बोलता है उसकी नजर में हम क्या घुसपैठ ये है। अब कप्तान बॉस से कांटेक्ट करता है और उसे पूरी बात बताता है। तब बॉस पूछती है कि क्या वो मिल गई और सैंपल का क्या हुआ। तब कप्तान उसे सैंपल दिखाता है और बोलता है कि क्या हमें और भी काम जारी रखना होगा, क्योंकि और भी जाने जा सकती है। तब बॉस बोलती है उस लड़की को पकड़ना ही होगा, अगर सैंपल किसी और के हाथ में लग गया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा, इसीलिए उसे पकड़ो और अगर उसे मारना पड़े तो मार दो। तब कप्तान बोलता है कि वह एक छोटी सी बच्ची है और बोलता है कि सच बताओ यहाँ हुआ क्या था। तब बॉस बोलती है कि तुम अपने मिशन पे फोकस करो। अब अगले सीन में हम डॉक्टर सूंग और कप्तान को देखते हैं। डॉक्टर सूंग बोलती है कि मुझे स्टोरेज रूम में जाना है। तब कप्तान बोलता है कि वहाँ खतरा है। तब डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि 5 साल पहले 117 मेंबर आए थे, उसमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, इसलिए हमें जिंदा रहने के लिए सच का पता लगाना ही होगा। तब कप्तान बोलता है कि हम जिंदा जाएंगे, लूनर वाटर और लड़की को भी साथ ले जाएंगे। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि अगर ऐसा है तो हमें डाटा स्टोरेज रूम से डाटा लेना ही पड़ेगा। तब कप्तान कहता है कि तुम जाओ, पर डॉक्टर हॉन्स को भी साथ ले जाओ और कोई जानकारी मिले तो बताना। अब हम डॉक्टर सूंग को देखते हैं जो कैप्सूल को स्टोर करके रख रही होती है और ये सब रिसु देख रहा होता है। डॉक्टर सूंग और हॉन्स वहाँ से निकलते हैं और लेवल 1 रूम में पहुँचते हैं। अब डॉक्टर सूंग डाटा कलेक्ट करने के लिए लैपटॉप को स्टोरेज से कनेक्ट करती है और उसे वहाँ के डाटा का
का एक्सेस मिल जाता है और वहाँ कोई डाटा नहीं होता, शायद किसी ने पहले से ही उसे डिलीट कर दिया होता है। अब दूसरी तरफ हम रिसुक को देखते हैं जो धरती पे किसी को कांटेक्ट कर रहा होता है। इनफैक्ट ये भी एक जासूस होता है। आरएक्स कंपनी में 2 जासूसों को लूनर वाटर लेने के लिए इस मिशन पे भेजा होता है। उनमें से एक होता है जीसुस जो कि को पायलट होता है जो कि मर गया, और दूसरा होता है रिसुक। अब डॉक्टर सुंग और होंग दोनों लैब में पहुंचते हैं जहां रिसुक सैंपल निकालते हुए देखते हैं। तब वो कहता है कि यहाँ सैंपल सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैं इसे कमांड सेंटर ले जा रहा हूँ। पर डॉक्टर सुंग उसे मना कर देती है और कहती है कि सैंपल यहीं रहेंगे। और तभी अचानक वो लड़की आ जाती है तो रिसुक उसे शूट करता है, पर वो उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। तभी कप्तान और उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है। डॉक्टर सुंग बोलती है कि कोई मेरे पास मत आना, और वो उस लड़की के सामने कैप्सूल रखती है और उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। पर वो लड़की जैसे ही सैंपल उठाती है रिसुक उस पर गोली चलाता है, जिससे वो कैप्सूल उस लड़की के हाथ में फट जाता है और वो लड़की थोड़ा तड़पती है, पर उसके जख्म भरने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। अब डॉक्टर सुंग फिर से पूरे कैप्सूल वहाँ से स्टोरेज में रख देती है। अब कप्तान बोलता है कि तुमने उसे कैप्सूल क्यों दिया? तब वो बोलती है कि मैं बस उसे दिखाना चाहती थी कि उसे मैं मारूंगी नहीं। तब गोंगसू बोलता है कि हमने देखा कि उस पर लूनर वाटर का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके घाव भर गए और वो ठीक हो गई। तब कप्तान पूछता डॉक्टर सुंग क्या तुम बता सकती हो किस तरह का जीव है? वो कहती है नहीं पता, पर ये पता है कि लूनर वाटर से उसकी मौत नहीं हो सकती। अब ये सब उसे ट्रैप करने के लिए प्लान बनाते हैं। अब हम दूसरी तरफ रिसुक को देखते हैं जो कि सारे सैंपल कलेक्ट कर एक बॉक्स में रख देता है और लैब से निकल जाता है। पर ईटू को पता चल जाता है कि जासूस है, क्योंकि वो रिसुक को धरती पे कांटेक्ट करते हुए देख लेता है। ईटू कप्तान को कांटेक्ट करने के लिए लैब से बाहर जाता है, पर रिसुक वहाँ उसे गोली मार देता है। अब दूसरी तरफ हम डॉक्टर सुंग और कप्तान को देखते हैं जिन्होंने उस लड़की को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई है। डॉक्टर सुंग वहाँ एक कैप्सूल रखती है और तभी वो लड़की भी वहाँ उस कैप्सूल को लेने आ जाती है और उस कैप्सूल को लेकर भागने लगती है, पर कप्तान वहाँ का दरवाजा बंद करता है, जिसकी वजह से उस लड़की का पैर उसमें दब जाता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है। अब डॉक्टर सुंग जल्दी से दरवाजा खोलती है, उस लड़की को पकड़ लेती है। अब को पायलट डॉक्टर हॉन्ग्स को भी खबर करते हैं। तब डॉक्टर हॉन्ग्स बोलती है कि लैब में ईटू और रिसुक दोनों नहीं है। तब पायलट उन्हें ढूंढने के लिए कमांड सेंटर की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं कि रिसुक स्टेशन के सभी दरवाजे जहां बाकी के मेंबर हैं उन्हें बंद करने लगता है। अब दरवाजा बंद होते देख वो लड़की भी वहां से भाग जाती है। डॉक्टर सुंग भी उसके पीछे जाती है। कप्तान पायलट को बोलता है कि जल्दी से कमांड सेंटर पहुंचो और देखो क्या हो रहा है। अब अगले सीन में हम डॉक्टर सुंग को देखते हैं जो उस रूम तक पहुंच जाती है जहाँ वो लड़की रहती है। वो उसे ये एहसास दिलाती है कि उसे कुछ नहीं करेगी। यहाँ वो उसके ड्रेस पे लगी हुई नेम प्लेट देखती जिसपे लिखा होता है लूना। ये वही नाम होता है जो डॉक्टर सुंग की बहन ने उसे भेजा होता है, फाइंड लूना। और यहाँ एपिसोड 5 और 6 खत्म होता है। अब पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर सुंग उस लड़की का पीछा करती है और उसके रूम तक पहुँच जाती है। यहाँ वो लड़की बेहोश पड़ी होती है। डॉक्टर सुंग को उसके पास एक हार्ड डिस्क मिलती है। वो उसे लैपटॉप से कनेक्ट करती है जिसमें लूनर वाटर परीक्षण की पूरी जानकारी होती है। यहाँ हम डॉक्टर सुंग की बहन को देखते हैं जो लूनर वाटर के एक मछली पे परीक्षण कर रही होती है और वो मछली उस लूनर वाटर में सरवाइव कर जाती है। अब डॉक्टर सुंग सब समझ जाती है, इसलिए वो अलग लैब में जाती है जहाँ उसे बहुत सारे लड़कियों के क्लोन दिखते हैं। वो समझ जाती है कि इन सब पे लूनर वाटर का परीक्षण किया गया हो और सिर्फ लूना पे ही वो सक्सेसफुल हुआ। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बहन पे काफी दबाव था कि ये सब करने का, क्योंकि उसे बताया गया था कि अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ तो धरती के लोग बच सकते हैं। अब डॉक्टर सुंग सब समझ जाती है कि उसके बहन ने उसे फाइंड लूना वाला मैसेज भेजा था। अब हम यहाँ डॉक्टर हॉन्ग्स को देखते हैं जो कप्तान को बताती है कि ईटू मर चुका है, उसे गोली लगी है और यहाँ से लूनर वाटर के सैंपल भी गायब है। तब कप्तान बोलता है रिसुक कहाँ है, पर वो बोलती है कि पता नहीं। अब कप्तान को रिसुक पे थोड़ा शक होता है, इसलिए वो डॉक्टर हॉन्ग्स को जल्दी से कमांड रूम जाने को बोलता है। अब हम लीजुसु को देखते हैं जो कमांड सेंटर पहुँच जाता है और कप्तान को खबर करता है। कप्तान बोलता है कि चेक करो कि सब लोग कहाँ है। वो चेक करता है, उसे पता चलता है कि रिसुक भी वहीं है। तभी रिसुक गन के साथ उसके सामने आता है। अब दोनों में फाइट होती है और लीजुसु उससे कैप्सूल छीन लेता है, पर रिसुक लीजुसु को गोली मारता है जिससे उसके पास के कैप्सूल फट जाते हैं और लूनर वाटर रिएक्शन की वजह से वो मर जाता है। अब हम कप्तान और टीम को देखते हैं जो कि उन क्लोन को पार करते हुए कमांड सेंटर तक पहुंच जाते हैं जहां वो बगल वाले रूम में लीजुसु की लाश देखते हैं, उससे आसपास पड़े हुए लूनर वाटर को भी। अब कप्तान सभी दरवाजे खोलना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ हम वो तहखाने को भी देखते हैं जहाँ कैप्सूल फटा था। अब
पाइप की गैस लीक हुई थी। वहाँ तापमान बढ़ने की वजह से पानी काफी तेजी से बढ़ने लगा था। अब यहाँ हम डॉक्टर सूंग को लूनर वाटर से उस लड़की का इलाज करते हुए देखते हैं जिसके उससे पूरे घाव भर जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वो उठती है और वो डॉक्टर सूंग के पास जाती है। लूना भी समझ जाती है कि डॉक्टर सूंग उसकी मदद करना चाहती है और वह दोनों वहाँ से धरती की तरफ देखते हैं। यहाँ से धरती का समंदर काफी साइलेंट दिखता है और शायद यही वजह रही होगी इस सीरीज का नाम द साइलेंट सी रखने की। तभी ह्यूग वहाँ आ जाता है और सूंग बोलती है कि गोली मत चलाओ, ये हमें कुछ नहीं करेगी। ह्यूग कप्तान को बोलता है कि वो लड़की और डॉक्टर सूंग मिल गए हैं पर कैप्सूल खाली है। तब कप्तान बोलता है कि उन्हें जल्दी से कमांड रूम में लेकर जाओ क्योंकि रिसुक वहाँ आ रहा है। अब ये सब वहाँ से कमांड रूम की तरफ भागते हैं। रिसुक उस कमरे तक पहुँच जाता है जहाँ वो लड़की थी पर वहाँ उसे कैप्सूल खाली मिलता है। तभी कप्तान वहाँ आ जाता है और दोनों में काफी लड़ाई हो। दूसरी तरफ हम पानी को तेजी से पूरे स्टेशन पे भरते हुए देखते हैं। यह पानी रिसुक के ऊपर भी गिरता है पर वो वहाँ भाग जाता है। अब हम ह्यूग, सूंग, लूना और हॉन्ग्स को कमांड रूम में देखते हैं। ह्यूग पूछता है क्या लूनर वाटर के संपर्क में आने के बाद इसे कुछ नहीं होता। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि लगता तो ऐसे ही है क्योंकि उसके शरीर में कोई ऐसा तत्व है जो पानी को विभाजित होने से रोकता है और इसीलिए इस पे लूनर वाटर का कोई असर नहीं होता और इसके घाव भी लूनर वाटर से ही भर जाते हैं। यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसकी रचना है ये लूना। ह्यूमन क्लोन और मानव प्रक्रिया की गतिविधियों का एक जुर्म है। तब डॉक्टर हॉन्ग्स बोलती है कि तभी उन्होंने ये स्टेशन को बंद किया था। उनकी दिलचस्पी लूनर वाटर को धरती पे लाने की नहीं थी बल्कि मिशन में क्या हुआ था वो छुपाने की थी। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि तभी बॉस ने मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं लोगों को ये ना बता सकूं कि यहाँ पिछले मिशन में क्या हुआ था क्योंकि मेरी बहन भी इसमें शामिल थी। तब ह्यूग बोलता है कि ये मिशन के बारे में लोगों को बताना देशद्रोह माना जाता है जिससे डॉक्टर होम्स काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहती है अगर हम धरती पे चले भी गए तो जिंदगी भर हम पे नजर रखी जाएगी, फिर ये बाकी क्रू मेंबर की तरह हम यहीं पे मर जाएंगे। तभी कप्तान वहाँ पहुँचते और बोलते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कुछ तो अजीब है। मैंने काफी सारा पानी स्टेशन को भरते हुए देखा है। और तभी डॉक्टर सूंग को कुछ होने लगता है क्योंकि लूना के साथ भागते समय कुछ बूंदे उस पे गिरी होती है। अब डॉक्टर सूंग खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। डॉक्टर हॉन्ग्स पूछती है कि क्या हुआ। तभी वो पानी की उल्टी करने लगती है और ये सब समझ जाते हैं कि अब ये नहीं बचेगी। पर अगले सीन में हम डॉक्टर सूंग को बेड पे देखते हैं और डॉक्टर हॉन्ग्स उसे बताती है कि लूना की एंटीबॉडी से तुम्हारी जान बची है और शायद ये हम सबकी जान बचा सकती है। अब ह्यूग यहाँ कप्तान को बताता है कि रिसुक और को पायलट दोनों आरएस कंपनी से थे और यहाँ हम एक स्पेस क्राफ्ट को देखते हैं जो कि इन सबको लेने आ रहा होता है। कप्तान यहाँ बॉस के सेक्शन चीफ कीम से कांटेक्ट करता है। तब कीम बोलता है कि स्पेस क्राफ्ट तुम्हें लेने आ रहा है और एक मिनी स्पेस क्राफ्ट हमने देखा है। तब ह्यूग बोलता है कि आरएस कंपनी के स्पेस क्राफ्ट है। डॉक्टर सूंग पूछती है कि लूना को धरती पर ले जाने के बाद उसका क्या होगा। तब कीम बोलता है कि लूनर वाटर और लूना की ऑफिशियल जानकारी किसी के पास नहीं है, इसीलिए उसे रक्षा मंत्रालय के ग्रैंड वन सुरक्षा में रखा जाएगा और उस पर परीक्षण जारी रहेगा जैसा हमारी सरकार ने सोचा है। डॉक्टर सूंग बोलती है कि लूनर वाटर अभी भी अस्थिर है जिससे कुछ भी हो सकता है और लूना पे वहाँ काफी अत्याचार हो गए। अब कप्तान बोलता है कि मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ। तब वो बताता है कि बॉस के राजनीतिक लोगों से घने संबंध है इसलिए उसके खिलाफ कोई भी आगे नहीं जाता। अब डॉक्टर सूंग पूछती है कि क्या कहा था। तब कीम बताता है कि अगर लूनर वाटर धरती पे आ गया तो बॉस का उस पे एकाधिकार हो जाएगा जो कप्तान और मैं ये नहीं चाहते। शुक्र है कि वहाँ के कुछ लोगों को इस एकाधिकार से प्रॉब्लम दिखने लगी है। तुम वापस आने तक मैं सब ठीक कर दूंगा। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि हम लौट नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का स्पेस स्टेशन वहाँ हम रिसर्च कर सकते हैं ताकि लूनर वाटर पे कोई एकाधिकार ना कर पाए। मैं खुद लूना को वहाँ ले जाऊंगी। कप्तान बोलता है कि पहले हम कैप्सूल लेंगे फिर गेट नंबर 7 की तरफ जाएंगे। तब कप्तान यहाँ लूना लोकेशन ट्रैकर देता है। यहाँ लूना उससे स्पेस सूट पे लगा हुआ बैज भी मांगती है जो कि कप्तान को उसके बेटे ने दिया हुआ होता है। कप्तान लूना को वो बैज दे देता है। अब ये सब वहाँ से निकलते हैं पर एक जगह लूना रुक जाती है और नीचे कान लगाकर कुछ सुनती है। इन सबको समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तब लूना उन सबको इशारा करती है। डॉक्टर सूंग बोलती है कि वो हमें उसके पीछे आने को बोल रही है और वो तभी जोर से वहाँ पानी आना शुरू हो जाता है। ये सब लूना के पीछे भागते क्योंकि उसे उस स्पेस स्टेशन की जानकारी होती है। पानी काफी जोर से इनकी तरफ आता है तो ये दरवाजा बंद करते और आगे बढ़ते हैं पर वहाँ उन्हें रिसुक मिलता है और वो बोलता है कि मैंने जो किया वो गलत
था और कहता है कि कप्तान तुम्हें पता था ना कि यहाँ क्या हुआ था। अब हमें यहाँ 5 साल पहले क्या हुआ था वो दिखाते हैं। यहाँ काफी लोग होते हैं और तभी एक घोषणा होती है, जल्दी से यहाँ से निकलकर एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचो। अब यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और कैप्सूल भी फट जाते हैं। ये वही कैप्सूल था जिसकी वजह से पौधे लगे थे। सारे दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब हमें यहाँ कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो उन्हें बाहर आने से रोक रहे होते हैं। तभी हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसको ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से दरवाजे बंद करो। ये और कोई नहीं बल्कि रिसुक होता है। रिसुक पहले मिशन में भी आ चुका था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कप्तान रिसुक को बोलता है कि तुम बचोगे नहीं, पर वो वहाँ से उसे जाने देता। इधर पानी कभी भी उस कैबिन में आ सकता है, इसलिए ह्यूग उसे गोली मारता है, पर एक गोली ह्यूग को भी लगती है और वो रिसुक के पास जो कैप्सूल का बॉक्स होता है उसे लेकर एयर लॉक रूम की तरफ जाते हैं ताकि वो खुद को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जोड़ सके और मेन गेट से स्पेस स्टेशन से बाहर जा सके। अब ये उस रूम में पहुंचते हैं और अपना हेलमेट पहनते हैं और डॉक्टर सूंग लूना को भी स्पेस सूट पहनाती है और यहाँ कप्तान ह्यूग को हेलमेट पहनाता है, पर वह गोली लगने से घायल हो चुका होता है और वो वहीं मर जाता है। अब कप्तान उस दरवाजे को लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ से पानी आ सकता है, पर वो बंद नहीं होता। इसलिए कप्तान खुद उस रूम में जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है ताकि बाकी के लोगों की जान बच जाए। तब डॉक्टर सूंग बोलती है कि कप्तान आप ऐसा नहीं कर सकते, हम सब एक साथ यहाँ से जाएंगे। आप अपनी बेटी के इस मिशन पे आए, इसलिए उसके लिए आपको चलना ही होगा। पर कप्तान को पता होता है अगर दरवाजा लॉक नहीं हुआ तो सब मर जाएंगे और वह उन सबको जल्दी से स्पेस स्टेशन के बाहर जाने को बोलता है। तब उस रूम में पानी भरना शुरू हो जाता है और कप्तान उसमें डूब जाता है। अब हम देखते हैं कि लूना पहले से ही वहाँ से बाहर चली जाती है। डॉक्टर सूंग और हॉन्ग्स भी बाहर निकलती है। तभी जोर से पानी का बहाव आता है जिससे दोनों काफी दूर फेंकी जाती है और ये पानी भी बाहर आकर जम जाता है। अब ये दोनों लूना को ढूंढते हैं। तब उसका स्पेस सूट उन्हें वहाँ दिखता है और लूना दूर एक जगह खड़ी होती है। मतलब लूना ने वहाँ पे जीना सीख लिया है। लूना जहाँ खड़ी होती है वहाँ कप्तान भी होता है। अब लूना उसे वो बैच देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और वहाँ से कप्तान की लाइफ सपोर्ट की सिस्टम की लाइट भी बंद होते हुए दिखती है। तभी वहाँ स्पेस क्राफ्ट आते हुए दिखाते हैं और धरती पे एक मैसेज जाता है कि सबको बचा लिया है और यहाँ सीजन 1 खत्म होता है। पर यहाँ ये क्लियर नहीं है कि कप्तान बचा कि नहीं। अगर सीजन 2 में कप्तान दिखाई देता है तो समझ जाना कि वह बच गया। तो दोस्तों, द साइलेंट सी की कहानी आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।